प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राउरकेला इस्पात संयंत्र का डिजिटलाइजेशन विभाग वर्तमान की गति, भविष्य की उपलब्धि। सेल आरएसपी में राष्ट्रीय डेंगू दिवस पालित। और मस्ती, तंदुरुस्ती और ज्ञानार्जन का संगम। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के चल रहे ग्रीष्मकालीन कोचिंग शिविर की पहचान। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने संयंत्र स्तर पर प्रवर्तनम पहलों को स्थानीय रूप से लागू करने तथा उनका नेतृत्व करने के लिए एक समर्पित डिजिटलाइजेशन विभाग की स्थापना की है। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तनम सेल का कंपनी व्यापी डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम है, जिसे रणनीतिक परामर्शदाताओं और प्रौद्योगिकी साझेदारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संयंत्रों, खदानों तथा इंटरप्राइज कार्यों में कृत्रिम मेघा, एआई, क्लाउड, डिजिटल ट्विन्स तथा इंडस्ट्री 4.0 जैसे अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों के कौशल उन्नयन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य सेल को डेटा संचालित और ऊर्जा कुशल बनाना है, ताकि एआई, एनालिटिक्स तथा प्रक्रिया अनुकूलन के माध्यम से निरंतर और उल्लेखनीय मूल्य सृजन संभव हो सके। आरएसपी का डिजिटलाइजेशन विभाग एक स्मार्ट, सुरक्षित और अधिक तन्यक संयंत्र की आधारशिला तैयार करते हुए विनिर्माण कार्यों को नई दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य ऐसे उन्नत समाधान लागू करना है जो सीधे तौर पर शॉप फ्लोर की दक्षता, सुरक्षा और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आरएसपी में लागू की गई प्रमुख तकनीकी पहलों में SMS2 में वीडियो एनालिटिक्स के माध्यम से रियल टाइम स्लैग डिटेक्शन, SP3 के माध्यम से रियल टाइम स्लैग डिटेक्शन, SP3 में मोबाइल आधारित प्रक्रिया निगरानी, कोकोवन में राडार आधारित कोल यार्ड प्रबंधन तथा HSM2 में एकीकृत डिजिटल प्रणालियां शामिल हैं। ये समाधान प्रचालकों और पर्यवेक्षकों को समय पर उपयोगी एवं कार्यवाही योग्य जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे प्रक्रिया में भिन्नता घटेगी और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। कार्यबल विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में क्रेन प्रशिक्षण हेतु ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी आधारित मॉड्यूल शुरू किए गए हैं, जो जोखिम मुक्त और वास्तविक अनुभव प्रदान करते हुए तेजी से कौशल विकास में सहायक होंगे तथा खतरनाक परिस्थितियों में प्रशिक्षण के जोखिम को कम करेंगे। परिचालन क्षमता और मूल्य प्रवाह को मजबूत करने के लिए विभागों ने SAP को व्हाट्सएप के साथ एकीकृत किया है, जिससे रिपोर्ट तत्काल साझा की जा सकती है। साथ ही नई प्लेट मिल और ऑक्सीजन प्लांट जैसे महत्वपूर्ण इकाइयों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स तथा स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया गया है। इससे प्रक्रियाओं का मानकीकरण हो और कार्यबल की तत्परता बढ़े। सामग्री प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए रियल टाइम इन्वेंट्री डैशबोर्ड तथा GEM प्लेटफॉर्म के माध्यम से RPA आधारित खरीद प्रक्रिया लागू की गई है, जिससे खरीद प्रक्रिया अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी बनी रहे। सुरक्षा और लॉजिस्टिक को मजबूत करने हेतु GPS आधारित वाणिज्य वाहन ट्रैकिंग प्रक्रिया लागू की गई है, जिससे संयंत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों को रियल टाइम निगरानी संभव हो, गेट प्रबंधन सुव्यवस्थित हो पाए और टर्न अराउंड समय को कम किया जा सके। समग्र रूप से ये डिजिटल पहले आरएसपी के लिए डिजिटलाइजेशन विभाग को एक मिशन क्रिटिक
एकल सक्षमकर्ता के रूप में स्थापित करेगी, जो परिचालन दक्षता बढ़ाने, सुरक्षा परिणामों को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न कार्यों में डेटा संचालित निर्णय प्रणाली को सक्षम बनाने में योगदान देगी। इन प्रयासों से लागत प्रतिस्थापक में वृद्धि, स्थिरता, संकेतों में सुधार तथा भारत के इस्पात क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में आरएसपी अग्रणी भूमिका और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के नगर अभियांत्रिकी जन स्वास्थ्य इकाई द्वारा 16 मई 2026 को नगर अभियांत्रिकी सम्मेलन कक्ष में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। मुख्य महाप्रबंधक नगर अभियांत्रिकी एवं बागवानी श्री BK जोजो ने बैठक की अध्यक्षता की। उनके साथ महाप्रबंधन नगर अभियांत्रिकी जन स्वास्थ्य श्री हर पटनायक और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी नगर अभियांत्रिकी जन स्वास्थ्य डॉक्टर दीपा लावांगरे भी मौजूद थे। डेंगू समन्वयक सुंदरगढ़ श्री BK पंडा कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे। नगर अभियांत्रिकी विभाग के कई अन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में 4 स्वच्छता स्वाभिमान समूहों के कप्तान एवं प्रतिनिधि तथा संयंत्र के विभिन्न विभागों से 20 कर्मचारी शामिल हुए, जिन्हें जन स्वास्थ्य विभाग के निवारक प्रयासों में सहयोग हेतु डेंगू योद्धा के रूप में चिन्हित किया गया है। सभा को संबोधित करते हुए श्री जोजो ने डेंगू जैसी मौसमी स्वास्थ्य चुनौती की गंभीरता पर प्रकाश डाला, जो रोकथाम उपायों और उपेक्षा के कारण सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकती है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री पटनायक ने डेंगू के लक्षणों की शीघ्र पहचान कर तुरंत चिकित्सीय परामर्श देने, प्रभावी उपचार एवं शीघ्र स्वस्थ होने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुख्य वक्ता श्री BK पंडा ने डेंगू के प्रसार, लक्षणों, रोकथाम उपायों तथा नियंत्रण रणनीतियों पर एक जानकारीपूर्ण सत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने समुदाय स्तर पर निगरानी, जागरूकता अभियानों तथा सार्वजनिक एजेंसियों और औद्योगिक शहर के बीच समन्वित प्रयासों की भूमिका पर उपयोगी जानकारी साझा की, जिससे डेंगू के प्रकोप को नियंत्रण किया जा सके। उन्हें सतत रोकथाम गतिविधियों में सहयोग हेतु सेल आरएसपी द्वारा डेंगू योद्धा टीम गठित करने की पहल की सराहना की। डॉक्टर दीपा लावांगरे ने सभी प्रतिभागियों से सार्वजनिक स्वास्थ्य के दूत के रूप में कार्य करने का आह्वान किया तथा घरों एवं कार्यस्थलों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने, जमा पानी को समाप्त करने और जन स्वास्थ्य इकाई द्वारा किए जा रहे फॉगिंग एवं एंटी लार्वल गतिविधियों में सहयोग के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान मच्छरदानी एवं मच्छर विकर्षकों के उपयोग, पूरे बाजू के कपड़े पहनने तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के महत्व पर भी विशेष रूप से जोर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर दीपा लावांगरे ने उपस्थित जनों का स्वागत किया और कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी दी। सहायक प्रबंधक नगर अभियांत्रिकी जन स्वास्थ्य श्री रसनंद प्रधान द्वारा कार्यक्रम का समन्वय किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन कोचिंग शिविर में इस्पात नगरी के बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिल रही है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान छात्रों के शारीरिक तंदुरुस्ती, रचनात्मकता और समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित यह वार्षिक प्रशिक्षण शिविर युवा प्रतिभागियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। आरएसपी के क्रीड़ा विभाग द्वारा आयोजित इस कैंप में 16 खेल विधाओं में प्रशिक्षण और कोचिंग दी जा रही है, जिसमें एथलेट्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, साइकिलिंग, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग शामिल है। विशेष रूप से इस वर्ष लॉन टेनिस और तीरंदाजी को एक नए खेल के रूप में जोड़ा गया है। यह बहुस्थलीय शिविर बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, इस्पात बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स, इस्पात इंडोर स्टेडियम, इंडो जर्मन क्लब तथा इस्पात स्टेडियम के शतरंज हॉल में आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रतिभागियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। अनुभवी कोच और प्रशिक्षण एक संरचित और आकर्षण तरीके से प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे इस कैंप में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और नए कौशल सीखने,
शारीरिक फिटनेस बढ़ाने तथा टीम भावना और अनुशासन विकसित करने के अवसर का लाभ उठा रहे हैं। अभिभावकों ने भी इस पहल की सराहना की, क्योंकि यह गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए एक रचनात्मक और समृद्ध मंच प्रदान कर रही है। ऐसी पहलों के माध्यम से सेल आरएसपी युवाओं में खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और समग्र व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहित करते हुए टाउनशिप में एक जीवंत सामुदायिक वातावरण को भी बढ़ावा देता है। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।